बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल टेंसेस जो है ना वो 12 हैं और जिनमें से सिर्फ हम 8 का पैसिव बना सकते हैं। जो 8 का पैसिव बना सकते हैं वो हम आपको आज बताएंगे कि वो कौन से टेंसेस 8 हैं जिनके हम पैसिव बना सकते हैं। 8 में यानी प्रेजेंट के 3 हैं, पास्ट के भी 3 हैं और फ्यूचर के 2 हैं। तो लेट्स स्टार्ट। उनकी एग्जांपल्स आपको बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस नंबर 1 फेल हाउ मुतलिक। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि नंबर 1 है आई प्ले क्रिकेट। नंबर 2 पे ही कैचेस द बर्ड्स। नंबर 4 है आई डू नॉट like tea. नंबर 4 है she does not drink milk। इसकी 4 एग्जांपल लिखी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम एग्जांपल करने से पहले आपको इसका फार्मूला बताना चाहते हैं कि बेटा इसका फार्मूला सिंटैक्स क्या होगा। इन 8 टेंसेस में पैसिव वॉइस का फार्मूला है। तो पैसिव वॉइस का जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले जो आएगा ऑब्जेक्ट प्लस HP प्लस थर्ड वर्ब। ऑब्जेक्ट प्लस HP प्लस थर्ड वर्ब, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। और एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा वो इस साइड पे आपको लिख के देते हैं। एक्टिव वॉइस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसका फार्मूला है। सबसे पहले देखिए आई प्ले क्रिकेट। आई जो है ना वो सब्जेक्ट है, प्ले जो है ना वर्ब है और क्रिकेट जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। इसमें नीचे वाले सेंटेंस में शी ही जो है ना वो सब्जेक्ट है और कैची जो है ना वो वर्ब है और द बर्ड जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। नंबर 3 पे आई जो है ना वो सब्जेक्ट है, लाइक जो है ना वर्ब है और टी जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह शी सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब है और मिल्क जो है ना ऑब्जेक्ट है। ये जो डू नॉट डज नॉट है ये नेगेटिव फॉर्म में आए हुए हैं। जब भी अब इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दें कि प्रेजेंट डेफिनेट में हमेशा पहली फॉर्म आती है या पहली फॉर्म के साथ ऐसी है इसका इजाफा होता है। आपने याद रखना है जब किसी फिक्र में पहली फॉर्म हो, पहली फॉर्म के साथ एस हो या यस हो या डू नॉट या डज नॉट आए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने याद रखना है इज़, एम और आर है हेल्पिंग वर्ब। इसमें आपने इज़, एम, आर का इस्तेमाल करना है। आई प्ले क्रिकेट तो इसमें आएगा क्रिकेट को आप सबसे पहले लेके आए, ऑब्जेक्ट को क्रिकेट CRICKET। चूँकि क्रिकेट गेम है और खेल का नाम खेल के साथ हमेशा इज़ लगाते हैं, सिंगुलर है। क्रिकेट इज़, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है प्लेड और थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद आप लगाएंगे बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है मी। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। इसके बाद ही कैचेस द बर्ड्स। ही कैचेस द बर्ड्स, ऑब्जेक्ट क्या है द बर्ड्स है। द बर्ड्स को स्टार्टिंग पे लेके आए द बर्ड्स तो फिर आएगा आर, चूँकि परिंदे ज़्यादा हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। द बर्ड्स आर कैच है ना तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी कॉट, CAUGHT कॉट और थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाय और ही को किस में कन्वर्ट करते हैं हिम। इसके बाद आई डू नॉट लाइक टी तो इधर आ जाएगा टी इज नॉट। अब देखें
ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो इसमें अब बेटा आप याद रखें, जब किसी फिक्रा में पहली फॉर्म आ जाए, पहली फॉर्म के साथ एस आ जाए या ई एस आ जाए या डू नॉट या डज नॉट हो तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। और जब भी आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपने ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। टी इज़ नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या है, लाइक्ड, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद क्या है, बाय, और आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में। शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। तो देखिए इसमें डज नॉट भी आया, पहली फॉर्म भी है, तो इसमें इज़, मिल्क इज़ नॉट, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रंक, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और शी को किस में कन्वर्ट करेंगे, हर में, यानी शी का ऑब्जेक्टिव केस जो है ना वो हर है। तो ये था बेटा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद टेंस नंबर जो 2 है, जिसको हम पैसिव बना सकते हैं, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यानी फेल, हाल, जारी, फेल, हाल, जारी। तो सब में सेंटेक्स वही है। एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखें एक्टिव का जो फार्मूला होता है ना बेटा, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का जो फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड वर्ब या थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का फार्मूला होता है। इसमें देखें इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 है, ही इज प्लेइंग हॉकी। नंबर 2 है, यू आर हेल्पिंग मी, आई एम enjoying द पार्टी। अब देखें इसके अंदर जैसा कि ये देखें, जब भी किसी फिक्रा में आईएनजी फॉर्म आ जाए, जैसे आईएनजी फॉर्म आई है, तो पैसिव करते वक्त बेटा इन सेंटेंस में हम बीइंग का इजाफा करेंगे। बीइंग की स्पेलिंग है BEING, तो हम बीइंग का एडिशन करेंगे पैसिव करते वक्त। सो इनको करते हैं। ही इज़ प्लेइंग हॉकी, ऑब्जेक्ट इसमें हॉकी है, हॉकी को पहले ले आएंगे, हॉकी, हॉकी चूँकि गेम है, इज़ ऑलरेडी देखिए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो आपने याद रखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होंगे, वो इज़, एम, आर है। हॉकी इज़ प्लेइंग लिखा हुआ है, तो इसमें लिखेंगे बीइंग, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद क्या है, बाय, और ही को किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम में। हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, हॉकी इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। नंबर 2 पे क्या है, यू आर हेल्पिंग मी, मी ऑब्जेक्ट है तो मी इसका आ जाएगा सब्जेक्ट आई है, आई एम, फिर बीइंग लगाएंगे, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, यू में। आई एम बीइंग हेल्प बाय यू। आगे क्या है, आई एम enjoying द पार्टी, आई एम enjoying द पार्टी, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द पार्टी इज आईएनजी फॉर्म है ना, तो इधर हम लिखेंगे बीइंग, एंजॉय की थर्ड फॉर्म क्या है, एंजॉयड, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में। आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, वो मी में। ये बेटा हमारा टेंस नंबर 2 की एग्जांपल थी। एक्टिव पैसिव में बेटा टेंस नंबर जो 3 है, यानी प्रेजेंट का, यानी हाल का, प्रेजेंट परफेक्ट है, फेल हाल मुकम्मल है, इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में आपने पहले याद रखना है, जब भी बेटा एक्टिव पैसिव में किसी भी क्रम में हैज़ या हैव आ जाए तो थर्ड फॉर्म से पहले आपने बिन लगाना है, BEEN लगाना है आपने। उस फार्मूला वही है, एक्टिवाइज का फार्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिवाइज का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। सो ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, इसमें देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और द वर्क जो है ना वो ऑब्जेक्ट है।
तो ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क को शुरू में ले आएंगे, द वर्क हैज़ बीन। और हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है ना आपने हमेशा आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। द वर्क हैज़ बीन, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट हो गया या पास्ट परफेक्ट हो गया या फ्यूचर परफेक्ट हो गया, इसमें बेटा याद रखना है कि हैज़, हैव, हैड के साथ जो थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी लगी होती है, आपको दोबारा से थर्ड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं होती। शी हैज़ पनिश्ड अस, तो इसमें आ जाएगा वी हैव बीन। पनिश की थर्ड फॉर्म क्या है, पनिश्ड। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय, और शी को ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वो हर है। यू हैव किल्ड द स्नेक, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द स्नेक। द स्नेक इसमें द स्नेक हैज़ बीन, द स्नेक हैज़ बीन। किल की थर्ड फॉर्म क्या है, किल्ड। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय, और यू को किस में करेंगे, यू में चेंज करेंगे। आई हैव प्लेड टेनिस, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टेनिस हैज़ बीन, टेनिस हैज़ बीन। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय, और आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में। टेनिस हैज़ बीन प्लेड बाय मी। अब पास्ट में जो हमारा टेंस पास है, पास्ट में जिसका हम पैसिव बना सकते हैं, टेंस नंबर 4 में पास्ट इंडेफिनिट यानी फेल माजी मुतलिक, तो इसमें आपने याद रखना है सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो इसमें सेकंड फॉर्म की जगह आपने वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ही हेल्प्ड अस, ही हेल्प्ड अस, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लेके आए, अस है, तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी। तो वी, अब देखिए सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर्ब होते हैं, तो वी के साथ वर आएगा, वी वर। हेल्प की थर्ड फॉर्म भी क्या है, हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वो हिम है, वी वर हेल्प बाय हिम। यू इग्नोर्ड मी, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो आई के साथ हमेशा याद रखते हैं सेकंड फॉर्म हो तो वाज लगाते हैं, आई वाज। इग्नोर की थर्ड फॉर्म क्या, इग्नोर्ड। थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और यू को किस में करेंगे चेंज, यू में। दे प्लक द फ्लावर्स, दे प्लक द फ्लावर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर। इसके फॉर्म बाद आप लगाएंगे वाज, चूंकि फ्लावर एक है। प्लक की थर्ड फॉर्म भी प्लक भी होती है, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद हम लगाएंगे बाय, और दे को किस में कन्वर्ट करते हैं, दैम में। नेक्स्ट है नंबर 4, ही डिड नॉट अब्यूज हर। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ डिड का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली डिड खुद दूसरी फॉर्म है, ही डिड नॉट अब्यूज हर। हर है इसमें ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी। तो ये आ जाएगा, शी के साथ हमेशा वाज लगाते हैं, शी वाज नॉट। अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या है, अब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद हम लगाएंगे बाय, और ही को किस में कन्वर्ट करते हैं, हिम में। ही को किस में कन्वर्ट करते हैं, हिम में। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट यानी टेंस नंबर जो 4 पैसिव वॉइस के लिहाज से है वो भी मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, 4 टेंसेस की एग्जांपल्स अभी बाकी है। एक्टिव पैसिव में बेटा पास्ट टेंस का जो टेंस नंबर 5 है टोटल ओवरऑल, जिसका हम पैसिव बना सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस एंड फेल माजी जारी। इसमें आपने याद रखना है जब भी किसी फिक्रा में आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो थर्ड फॉर्म से पहले हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। बीइंग की स्पेलिंग है BEING, जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल किए थे, इसी तरह इसको तीसरी फॉर्म से पहले हम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हेल्पिंग ऑफ वाज वारी होती है। और सेंटेक्स तो हमारा वही है जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। एक्टिवाइज का सेंटेक्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिवाइज का क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस थर्ड वर्ब यानी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब जब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, जिसके इस तरह इसकी एग्जांपल है, ही वाज हेल्पिंग हर। इसमें देखिए बेटा ये जो ही है ना ये सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग जो है ना ये वर्ब है, और हर जो है ना ऑब्जेक्ट है। सब में आपने यही याद रखना है। अब देखिए ही वाज हेल्पिंग हर, हर का सब्जेक्टिव केस क्या है, शी वाज आ जाएगा, शी वाज। तो देखिए हेल्पिंग है ना, तो इसमें लिखेंगे बीइंग। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और ही को किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम। शी वॉज फेवरिंग यू, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है, तो यू के साथ आपने याद रखना बेटा वर लगाते हैं, यू वर।
इसमें आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगाएंगे। फेवर की थर्ड फॉर्म फेवर्ड होती है, थर्ड फॉर्म के फॉर्मल बाय, और शी को किस में कन्वर्ट करेंगे, हर में। नंबर 3 है दे वर नॉट इग्नोरिंग मी, तो मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो आई के साथ आप याद रखें वाज लगाते हैं, आई वाज नॉट। इग्नोरिंग है तो इसमें बीइंग लगाएंगे, और इग्नोर की थर्ड फॉर्म क्या है, इग्नोर्ड, थर्ड फॉर्म के फॉर्मल बाय, और दे को किस में हम कन्वर्ट करेंगे, दे की जगह हम देम लगाएंगे, THEM, देम। नंबर 4 एग्जाम्पल में आई वॉज नॉट कैचिंग द बर्ड्स, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स, ठीक है। तो द बर्ड्स चूँकि ज़्यादा है इसमें हम वर का इस्तेमाल करेंगे, वर नॉट। कैच की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉट है, लेकिन उससे पहले आईएनजी फॉर्म आई है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बीइंग का, बीइंग का CAUGHT, कॉट बाय, और आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, मी में। आगे चलते हैं टेंस नंबर 5 की तरफ, टेंस नंबर इनफैक्ट 6 की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस है, फेल माजी मुकम्मल। एग्जाम्पल आपको पहले भी बेटा बता चुके हैं, जब भी पास्ट टेंस होगा उसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद होगी, इसमें कोई बस हैड का इस्तेमाल करते हैं, और जब हैज़ हैव हैड का आ जाए तो फिर आपको पता है थर्ड फॉर्म से पहले हम बिन लगाते हैं, BEEN, बिन। इसमें भी वही फार्मूला, एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वाइज में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। ही हैड पनिश्ड मी, ये देखिए ही जो है ना सब्जेक्ट है, पनिश जो है ना वर्ब है, और मी जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। इसमें मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो इसमें आ जाएगा आई हैड बीन। पनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पनिश्ड, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और ही को किस में कन्वर्ट करते हैं, हिम में। ही को किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम में। यू हैड किल्ड द रैट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द रैट, तो इधर आएगा द रैट हैड बीन। किल की थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही है, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और यू को यू में कन्वर्ट करते हैं। ही हैड नॉट अब्यूज्ड अस, अस है तो उसका क्या आ जाएगा, वी हैड नॉट बीन। अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या है, अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और ही को किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम में। आगे चलती हैं, हैड ही बीटन द बॉयज़। अब देखिए ये फिक्रा सवालिया है, जब फिक्रा सवालिया आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग पे वही रहता है, जैसा कि हैड का हैड आ जाएगा, हैड ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द बॉयज़, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द बॉय, हैड द बॉयज़। इसके बाद फिर बीन आएगा, और बीटन की थर्ड फॉर्म भी बीटन ही है, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और ही को किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वैसे ही लगा लेंगे। ये बेटा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यानी फेल माजी मुकम्मल जो है वो भी पैसिव वॉइस के लिहाज से मुकम्मल हो गया। अब बस आपका सिर्फ और सिर्फ 2 टेंसेस हैं जिनके हम फ्यूचर के पैसिव बना सकते हैं, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। अब हम वो अटेम्प्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट फ्यूचर के जो हम पैसिव बनाने लगे हैं बेटा, फ्यूचर का मानिए मुस्तकबिल, टेंस नंबर 8 जिसके हम पैसिव बना सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फेल मुस्तकबिल मुतलिक। इसकी एग्जांपल्स में आपको एग्जांपल अटेम्प्ट कराने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि एक्टिव का फार्मूला क्या होता है। एक्टिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर थर्ड फॉर्म यानी थर्ड वर्ब आएगा। तो यू विल हेल्प अस, तो इसमें यू विल हेल्प अस, इसमें यू विल हेल्प अस, इसमें यू जो है ना वो सब्जेक्ट है, हेल्प जो है ना वर्ब है, और अस जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने कुछ नहीं लिखा जैसे विल शैल, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है। और याद रखना है बेटा, जब भी विल शैल आएंगे आपने पैसिव बनाते वक्त इनके फौरन बाद आपने बी का इस्तेमाल करना है, बी का इस्तेमाल करना है, आपने याद रखना है बी का इस्तेमाल करते हैं। यू विल हेल्प अस, इसमें ऑब्जेक्ट है अस का सब्जेक्ट है वी, तो इसमें आएगा वी शैल बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, भी यू ही है। नंबर 2 आई शैल डू इट, तो इसमें आ जाएगा इट विल बी, इट विल बी। तो
डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन बाय मी, इट विल बी डन बाय मी। आगे नंबर 3 है दे विल बीट मी, ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी का सब्जेक्ट क्या हो गया आई, आई के साथ याद रखते हैं शैल लगाते हैं, आई शैल बी, बीट की थर्ड फॉर्म क्या है बीटन, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद क्या लगाएंगे बाय, और दे को किस में कन्वर्ट करेंगे दैम में। वी शैल हेल्प द नीडी, वी शैल हेल्प द नीडी, तो इसमें आएगा द नीडी विल बी, द नीडी विल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आती है हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद क्या लगाएंगे बाय, और वी को किस में कन्वर्ट करेंगे आस में। आपने बेटा याद रखना है एक चीज़ कि आई होगा और वी होगा, उनके साथ आपने शैल का इस्तेमाल करना है, आई और वी के साथ आप शैल का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा जितने भी अपार्ट हैं उनके साथ आपने विल का इस्तेमाल करना है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। लास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। एक्टिव पैसिव के लिहाज से टेंस नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। इसमें आई शैल हैव किल्ड द बियर, इसमें आपने याद रखना है कि जब भी हैज़ परफेक्ट के टेंसेज आते हैं तो उसमें आपने थर्ड फॉर्म से पहले बिन लगाना है, BEEN बिन लगाना है। आई शैल हैव उसी तरह, और ये भी बात याद रखनी है कि आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। आई शैल हैव किल्ड द बियर, इसमें देखें आई जो है ना वो सब्जेक्ट है, किल्ड जो है ना वो वर्ब है, और द बियर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है द बियर, इसमें आप लिखें द बियर विल हैव बीन, किल्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या है किल्ड, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद बाय, और आई को किस में कन्वर्ट करेंगे मी में। इस तरह दे विल हैव पॉलिश्ड माई शूज़, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है माई शूज़, इसमें आ जाएगा माई शूज़ विल हैव बीन पॉलिश्ड बाय दैम, दे को किस में कन्वर्ट करेंगे दैम में। शी विल हैव completed the task, she will have completed the task, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है द टास्क, TASK, the task will have been complete की थर्ड फॉर्म क्या है completed की थर्ड फॉर्म भी completed ही है, थर्ड फॉर्म के फॉर्म में बाय और शी को किस में कन्वर्ट करेंगे हर में। लास्ट सेंटेंस है एक्टिव पैसिव में, यू विल हैव हेल्प्ड मी, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है मी की जगह आई लगाएंगे, तो आई के साथ आपको पता है शैल लगाते हैं, आई शैल हैव बीन, थर्ड फॉर्म क्या है हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म के फॉर्म बाद क्या लगाएंगे बाय, और यू को किस में कन्वर्ट करेंगे यू में। बेटा ये हमारे एक्टिव पैसिव टोटल जो है थे जिनका 8 टेंसेस जिनका हम पैसे बना सकते थे वो हमने बनाए हैं। ये आपका तमाम का तमाम सिलेबस फिनिश हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।